श्रृंगबेरपुर। श्रृंगबेरपुर जानते हो आप लोग? नहीं जानते। अब की प्रयागराज जाना, देखिए इशारा मिल गया है। अब की प्रयागराज जाना तो एक बार दर्शन करना श्रृंगबेरपुर के। बड़ा ही पावन स्थान है। उसी श्रृंगबेरपुर से भगवान उस पार गए थे प्रयागराज। श्रृंगबेरपुर के राजा कौन थे? निषाद राज। निषाद राज वहां के राजा थे। भगवान राम ने जब देखा सारे नगर अयोध्यावासी जितने भी साथ आए थे वो सब वहीं रो रहे हैं, सोच रहे हैं मैं सो गया, मैं सोता ना तो शायद भगवान का साथ ना छूटता। इसलिए हम सबको चाहिए कि भैया जगते रहो। जगने का मतलब नाम जपते रहो, यही है जगना। नाम जपते रहो। सो जाओगे तो भगवान मिलने वाले नहीं हैं। आज अयोध्यावासी यही सोच कर रो रहे हैं, काश मेरी नींद ना लगती, मैं जगता होता तो प्रभु राम मुझे छोड़कर ना जाते। निषाद राज ने भगवान राम को देखा, बहुत प्रसन्न हुए निषाद राज और भगवान राम की बहुत सेवा किया। सेवा करने के बाद हाथ जोड़ करके कहते हैं निषाद राज, हे प्रभु आप चिंता ना करो, ये सेवक भी आपका है और ये सारा नगर भी आपका है, यही रहिए आप। भगवान राम कहते हैं निषाद राज, मेरे पिताजी का आदेश है 14 वर्ष तक किसी शहर में, किसी नगर में, किसी राज्य में रात नहीं बितानी है। रहना कहाँ है? वन में। निषाद राज ने बहुत स्वागत किया। वहीं रात बिताई। सुबह हुई। सुबह हुई तो भगवान चल देते हैं गंगा के किनारे के लिए। जब गंगा किनारे पहुंचते हैं तो बताया जाता है कि जो केवट है वह केवट निषाद राज से एक दिन पहले ही सारी जो चर्चाएं निषाद राज और राम के बीच में हुआ है वो सारी चर्चाओं को उस केवट ने सुना था रात में। और केवट ने जाकर निषाद राज से कहा कि हे राजन, मैं आपसे कुछ चाहता हूं। निषाद राज ने कहा पूछो क्या चाहते हो आप? केवट ने कहा मैं ये चाहता हूं कि आज उस गंगा के किनारे नाव चलाने वाला और कोई ना हो, सिर्फ मेरी एक नाव होनी चाहिए, मेरी एक नाव। निषाद राज ने आदेश दे दिया, जाओ और पूरे नगर में अपने अनाउंस करवा दिया कि आज कोई नाव चलाने के लिए नहीं जाएगा। केवट खुश है। बताया जाता है कि केवट इतना प्रसन्न है, आज इतना प्रसन्न है कि आज मेरे प्रभु का मुझे दर्शन होगा। भगवान राम लक्ष्मण सीता सहित पहुंच गए नाव गंगा के किनारे। और नाव उस दिन केवट बीच धारा में खड़ी कर रखा है, किनारे पे नहीं है, बीच धारा पे। और कोई नाव चलाने वाला है नहीं, केवल एक है।
और नाव कहां है? बीच धारा में। बताते हैं भगवान राम, मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव, मांगी नाव, मांगी नाव केवट आना। कहाँ ये तुम्हारे मरम में जाना, कहाँ ये तुम्हारे मरम में जाना, कहाँ ये तुम्हारे मरम में जाना, कहाँ ये तुम्हारे मरम में जाना। भगवान कह रहे हैं केवट नाव लाओ, और केवट क्या कह रहा है? नहीं लाऊंगा। भगवान कह रहे हैं केवट नाव लाओ, और केवट क्या कह रहा है? नहीं लाऊंगा। हमको और आपको भगवान मिल जाएं और भगवान कोई बात कहें तो क्या आप मना कर दोगे? हमको आपको भगवान मिल जाएं और भगवान कुछ मांगे तो क्या आप मना कर दोगे? आज केवट मना कर रहा है, डायरेक्ट मना। मांगी नाव न केवट, केवट कह रहा नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारे सब मर्म को जानता हूं, नहीं आऊंगा। भगवान पूछ रहे हैं भैया क्यों नहीं आओगे? आओ। केवट कह रहा ना, नहीं आऊंगा, मैं सब जानता हूं। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि ये कह रहा सारा मर्म मैं जानता हूं, जिनको ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जानते जिनके मर्म को, उसको ये केवट कह रहा मैं सब मर्म जानता हूं। भगवान राम खड़े हैं, विनती कर रहे हैं केवट को, आओ। केवट कह रहा मैं नहीं आऊंगा, प्रभु नहीं आऊंगा। क्यों? केवट ने कहा प्रभु मैं जानता हूं सब कुछ। मरम क्या? केवट कह रहा प्रभु आज तुम मुझे मेरे परिवार के ऊपर कृपा करने आए हो, मैं जानता हूं आपके मरम को, मेरे पूरे परिवार पे कृपा करने के लिए आ रहे हो। भगवान कह रहे हैं भैया नाव ले आओ। केवट ने सोचा अगर किनारे पे नाव खड़ी करता हूं तो बैठ जाएंगे डायरेक्ट, इसलिए कहां रखा नाव को? बीच में। नहीं आना। हमने सुना है तुम्हारे पैरों में जड़ी बूटी है, पत्थर को नारी बना दिया, पत्थर को नारी बना दिया। मेरी एक नाव है प्रभु, मैं कैसे बैठाऊं? कहते हैं छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, आहन ते ना काटे कट नाई, आहन ते ना काट कट नाई,
सबको ज्ञात है, मैंने सुना है, एक शिला में तुमने पांव रखा और वो नारी बन गई। पाहन ते न काठ कठिनाई। अरोड़ा जी, पाहन ते न काठ कठिनाई। कहा प्रभु ये बताओ, पत्थर मजबूत होता है कि लकड़ी? जब पत्थर में पांव रखे तो नारी बन गई, तो लकड़ी का क्या भरोसा? नाव तो मेरी लकड़ी की है ना, लकड़ी का क्या भरोसा? इसलिए प्रभु मैं नाव नहीं लाऊंगा। यही तो मेरा धंधा है, इसी से मैं अपने परिवार का पेट पालन करता हूं, रोटी खिलाता हूं। और ये नारी बन जाएगी तो काम धंधा भी खत्म। एक परिवार पहले से नहीं पाल पा रहा हूं, एक नारी और चली जाएगी, अब दोनों में आपस में लड़ाइयां झगड़ा और बढ़ेंगी, खाना पीना सब बंद। इसलिए प्रभु नहीं लाऊंगा। भगवान ने कहा भैया वो बात जाने दीजिए, आज की बात आज की है, और जब पत्थर नारी बनी तब की बात तब की है। केवट ने कहा प्रभु लाऊंगा, तो एक शर्त है। क्या? अरे धुला धुला लो पाँव, धुला लो पाँव राघव जी, अगर जो पार जाना है। धुला लो पाँव राघव जी, अगर जो पार जाना है। धुला लो पाँव राघव जी, अगर जो पार जाना है। धुला लो पाँव राघव जी, अगर जो पार जाना है। पार करते हो सब जग को, पार करते हो सब जग को, नाव का तो बहाना है। पार करते हो सब जग को, पार करते हो सब जग को, नाव का तो
सुना है जादू करती है। जो छू जाए अगर पत्थर, जो छू जाए अगर पत्थर, तो सुंदर नारी बनती है। जो पत्थर नारी बन जाए, जो पत्थर नारी बन जाए, काठे का क्या ठिकाना है। जो पत्थर नारी बन जाए, हाथ का क्या ठिकाना है। धुला लो पाँव राघव जी, भुला लो पाव राघव जी, अगर जो पार जाना है। अगर जो पार जाना है। तुम्हारे चरणों की धूली, तुम्हारे चरणों की धूली, सुना है जादू करती है। वो तुम्हारे चरणों की धूली, सुना है जादू करती है। जो छू जाए अगर पत्थर, जो छू जाए अगर पत्थर, तो सुंदर नारी बनती है। जो छू जाए अगर पत्थर, तो सुंदर नारी बनती है। जो पत्थर नारी बन जाए, जो पत्थर नारी बन जाए, काठे का क्या ठिकाना है। जो पत्थर नारी बन जाए, काठ का क्या ठिकाना है। धुला लो पाँव प्रभुवर जी, हमको पार जाना है। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। जय श्री राम। प्रभु राम से केवट कह रहा है, प्रभु यदि उस पार आपको जाना है तो अपने पैर को धुलाओगे तब उस पार करूंगा। राम जी कह रहे हैं भैया आओ, पैर धुलना है धुलो, पर मुझे उस पार करो। प्रभु कहते हैं ऐसे नहीं, ऐसे मैं आने वाला नहीं हूं। फिर कैसे आएंगे? केवट कह रहा अगर तुम्हें पार जाना है प्रभु तो कहो कि हे केवट आओ
और मेरे पैर को धुलो, फिर मैं आऊंगा। ऐसे आने वाला नहीं हूं। जब केवट ने कहा कि प्रभु मुझे आप बुलाओ और ये कहो कि हे केवट आओ, गंगा जल भर करके मेरे पैर को धुलो, इतना जब कहा तो सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। भगवान ने इस तरह की बात को जब सुना तो भी हंसे करुणा ऐन, चितई जान की लखन तन। भगवान हंसे मुस्कुराए, किसकी बात से? केवट ने क्या कहा था? हे प्रभु अगर उस पार जाना चाहते हो तो मुझसे कहो, हे केवट आओ, गंगा जल भर करके मेरे चरण को धुलो। भगवान मुस्काए, मुस्कुरा करके राम लक्ष्मण की तरफ और जानकी की तरफ देखते हैं, मानो राम जी कहना चाहते हैं लक्ष्मण से कि एक पैर का अधिकार तुम्हारा और एक पैर का अधिकार जानकी जी का। आज दोनों केवट दोनों पैरों को धुलने जा रहा है। भगवान ने कहा कि हे केवट बेगयान जल पाए पखारूं, बेगयान जल पान पखारूं, बेगयान जल पान पखारूं। होते विलंब उतार ही पारू, होते विलंब उतार ही पारू, होते विलंब उतार ही पारू। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान कहते हैं केवट अब आओ, मुझे पार उतारो, देर मत करो। कहा क्या राम जी ने? केवट राम रजाय सुपावा, केवट राम रजाय सुपावा, पट राम रजाय सुपावा। केवट राम केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठोता भर ले आवा, पानी कठोता भर ले आवा, भर ले आवा। आज केवट का भाग्य देखिए, भगवान से बरबस कहा हे प्रभु मैं पार तभी उतारूंगा जब पांव को अपने धुलवाओगे, वरना मैं उतारने वाला नहीं हूं। भगवान प्रेम के बस हैं, केवट के प्रेम को समझे और कहा हे केवट आओ मेरे पैर को धुलो। अब
केवट गया, कठौता जो पानी उलीचने वाला होता है नाव में, उस कठौते को लेकर के आया। उस कठौते में गंगा जल भरा और प्रभु राम के चरण को आज पखार रहे हैं। आज परम सौभाग्य, संसार का सबसे बड़ा सौभाग्यशाली केवट अपने आप को समझ रहा कि आज मुझसे ज्यादा बड़ा भाग्यवान कोई दूसरा नहीं। जिन राम के चरण को छूने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता तरसते हैं, भगवान शिव भी भगवान के चरणों से निकली गंगा को ही सर पे धारण करते हैं। भगवान के चरणों से निकली हुई गंगा, और आज उन्हीं चरण को केवट पखार रहा है, धुल रहा है। कठौता लाया, कठौता बहुत बड़ा नहीं था, छोटा था, यहां रखा होगा, बस इतने बड़ा था। भगवान राम ने कठौते पे पैर रखा, एक केवट धुल रहा है आराम से, राम का नाम लेते हुए अपने आप को परम सौभाग्यवान समझ रहा है। आज की मुझसे बड़ा भाग्यवान इस संसार में कोई नहीं है। राम जी के पैरों को पखार रहे हैं। उसके बाद गमछा उठाया और गमछे से पैर को पोंछ करके रखा। दूसरा पैर उठाया, दूसरे पैर को पखारा, उसको भी गमछे से पोंछा। अब भगवान राम ने कहा चलूं? केवट ने कहा ना, कैसे जाओगे? आपने कहा पैरों को पखारूं, पखार लिया, अब मुझे गंगा पार उतारो। केवट ने कहा प्रभु तुम्हारे पैरों में जो रज है, चरण रज, उसी से तो खतरा है। तो पैर धुला और जब बाहर रखा तो रेता है, फिर रज लग गई, रज लग गई। कहा प्रभु जब तक रज इसमें रहेगी तब तक तो मैं जाने नहीं दूंगा अपने नाव में। भगवान ने कहा भैया ऐसे करोगे तो पूरी उम्र यही हमको खड़े रहना पड़ेगा, रज तो लगेगी लगेगी। केवट ने कहा प्रभु दोनों पैर एक बार में आप इसी कठौते में रख दो, एक बार में दोनों पैर। प्रभु ने कहा अगर मैं गिरने लगूंगा तब? तो बोले प्रभु मुझको पकड़ लेना। केवट ने क्या कहा? मुझको पकड़ लेना। आज प्रभु राम दोनों पैर केवट के समक्ष उसी कठौते में रख रहे हैं। दोनों पैर को केवट धुल रहे हैं, पखार रहे हैं, और भगवान केवट के सर को पकड़े हुए हैं। सोचो भाग्य को, जिस त्रिलोकीनाथ को पूरा संसार पकड़कर चल रहा है, आज वही त्रिलोकीनाथ केवट को पकड़े खड़े हुए हैं। जिस परमात्मा को पकड़कर पूरा जीव, संसार का हर जीव चल रहा है, आज वही परम ब्रह्म परमात्मा किसको पकड़ के खड़े हुए हैं? केवट को। कहते हैं ना कभी कभी भक्तों को भी, भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जनाथ गंगा पार प्रभु केवट की नाव, कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े।
जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। केवट का भाग्य आज प्रभु राम दोनों पैरों को धुलवा रहे हैं केवट से। केवट दोनों हाथों से भगवान राम के चरण को धो रहे हैं और भगवान राम के दोनों हाथ केवट के सर पे है। धुलाया और राम लक्ष्मण सीता जी को तीनों लोगों को नाव में बिठाया। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि वो नाव उस दिन ऐसे लग रही थी जैसे कोई मंदिर हो। इतनी खूबसूरत वो छवि थी किसकी? राम लक्ष्मण और सीता मैया की। बिठाया और केवट ने 3 चक्कर उसी नाव गंगा जी में लगाया। नाव में बैठाकर कितने चक्कर लगाया? 3 चक्कर गोल गोल घुमाया खूब जल्दी 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 जल्दी। केवट पूछ रहा प्रभु आनंद आ रहा है ना घूमने में? भगवान ने कहा भैया गोल गोल चक्कर खिला करके किसी को आनंद आता है? चक्कर आ गया। केवट कहता प्रभु सोचो आपको 3 चक्कर में चक्कर आ गया और हमको 84 के चक्कर में आप घुमाते हो, हमारा क्या स्थिति होता होगा? भगवान राम प्रसन्न हुए। धीरे बहो मैया धीरे बहो। केवट निवेदन कर रहा है गंगा मैया से, माँ मेरे राघव जी उतरेंगे पार। गंगा मैया धीरे बहो मेरे राघव जी उतरेंगे पार। गंगा मैया धीरे बहो मेरे राघव जी उतरेंगे पार। गंगा मैया धीरे बहो मेरे राघव जी उतरेंगे पार। गंगा मैया धीरे बहो 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 धीरे बहो। राघव जी सीता राम जी लक्ष्मण राम जी उतरेंगे पार। गंगा मैया धीरे बहो मेरे राघव जी उतरेंगे पार। गंगा मैया धीरे बहो। गहरी नदिया नाव पुरानी गहरी नदिया नाव पुरानी। गहरी नदिया नाव पुरानी गहरी नदिया नाव पुरानी। चल पुरवैया ना गति ठहरानी चल पुरवैया ना गति ठहरानी। चल पुरवैया ना गति ठहरानी चल पुरवैया
बहो